बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एग्जाम्पल। मतलब बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो एमसीक्यू में मिलेगा आपको या फिर डायरेक्ट सीबीएसई में 3 मार्क्स में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो काफी बार एंट्रेंस में भी इसका कंसेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या बोल रहा है ये। An early model of an atom considered it to have the positively charged nucleus of charge Ze। देखो भाई ऐसा है, इनका कहना यह है कि हमारे पास, आपको पता होगा, जो रदरफोर्ड थे, पहले रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, बीच में आपके पास बहुत ही छोटा न्यूक्लियस है, इसको हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज से ध्यान रखना बार बार, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत होगी। इसको हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, जिसका जो पॉइंट का चार्ज है दैट इज Ze। Z यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। यदि आपका एटॉमिक नंबर 10 है तो यहाँ पे Z की वैल्यू 10 हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू R। तो यहां से यदि मैं R रेडियस ले लूं, ये भाई R रेडियस, तो हम ये देखेंगे इसके अंदर पूरे में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इस तरीके से। ठीक है, पूरे स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपको क्वेश्चन में कह रखा है। बात समझ में आ गई? कह रहा है द होल एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एक चीज मैंने बोली भाई, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, ये आपसे बात कही गई है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो कह रहा है न्यूक्लियस से r डिस्टेंस की दूरी पर यदि आप चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। पहली चीज मैं आपको याद दिला दूं, गॉस थ्योरम जो हुआ करती थी दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट ए डिस्टेंस r, स्मॉल r। तो भाई स्मॉल r तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इस स्फीयर के कॉर्नर मतलब बाउंड्री पर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं उसको अंदर। अच्छा, उस चीज के लिए हमें काम और करना है। ये इन्होंने एक बात कह रखी है, तो कह रहा है कि पूरा का पूरा ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यहां पे चार्ज Ze है, यदि इसका चार्ज Ze है तो बाहर का चार्ज नेगेटिव है, तो उसका चार्ज क्या होना चाहिए, -Ze, तभी तो होल न्यूट्रल होगा ना। यदि ये 5 कूलम है, पॉजिटिव 5 कूलम है, तो बाहर क्या होना चाहिए, -5 कूलम, तभी तो दोनों को जोड़ोगे तो न्यूट्रल होगा, मतलब जीरो। नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो एक काम हम करते हैं, नेट चार्ज हमें पता लग गया है, नेट चार्ज इसका जो है वो क्या है, 0 है। तो देखते हैं किसका चार्ज क्या है। तो यहां पर इसका चार्ज कितना है भाई, Ze प्लस ये वाला चार्ज इसका। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे बोला ना, ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है तो आप इसे ऐसे पॉइंट मानो। इस पूरे का कितना वॉल्यूम हुआ, अच्छा आपको याद होगा, रो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हुआ करता था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यदि मैं इसका चार्ज निकालना चाहता हूं, तो यदि मैं चार्ज निकालने के लिए रो इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा इस वाले का, हाँ या ना। तो यहां पर हम रो मान लेते हैं, रो इज द क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीज हमारे पास आ गई है, बात समझ में आई? चलिए यहां का चार्ज निकालते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। रो कितना है ये रहा, और वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई। किसका निकालना है आपको, टोटल वाले का, तो टोटल वाले का r³ आ गया, दिस इज 0, क्योंकि हमें पूरे का चार्ज निकालना है ना। रो कितना है, इसे प्लस में उधर माइनस ले जाइए, तो रो इंटू 4/3 पाई r³ इज इक्वल्स टू -Ze। बेटा ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास जो रो की वैल्यू आ रही है विच इज -3Ze अपॉन 4 पाई r³ करके हमारे पास आ गया है।
देखिए ये डिवाइड में था, हमारा मल्टीप्लाई में तो -3z आ गया, ये पूरा मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ गया। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप बन गई ना, तो इसका हमारे पास स्फीयर आ गया। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बाहर, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी -3z/4πr³ है। यहां तक हमारा कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे हम बात करते हैं, हम चाहते क्या है भाई, हम चाहते हैं कि ये हमारा स्फीयर था, ये हमारा पॉइंट चार्ज था, है ना। हम चाहते हैं इस r डिस्टेंस पे क्या निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। दैट पॉइंट इज P। तो आपको पता होगा जब कभी भी हमको गॉस थ्योरम लगाना पड़ता था तो उस टाइम पर हमें गॉसियन सरफेस मानते थे। तो इसका गॉसियन सरफेस क्या रहेगा भाई, हमारा स्फेरिकल ही रहेगा। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ गया। तो अब हमें निकालना है इसके अंदर नेट चार्ज। इसके अंदर हम लगा रहे हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम लगाने का पहला क्या क्या तरीका है। पहली चीज वो कहता है सर जहां पर भी गॉसियन सरफेस है वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ले लेते हैं भाई। एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पे नेट चार्ज आपका इस तरफ आएगा और नॉर्मल भी हमारा किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नॉर्मल भी बाहर की तरफ। थीटा हमारा हो चुका है भाई 0। तो यदि मैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहूं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, बताइए भाई कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। phi E is equals to E vector dot ds vector which is equals to E ds cos 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, ds वेक्टर आ गया। इस छोटे से वेक्टर को यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो phi E हमारे पास आ रहा है E इंटू 4πr², क्योंकि ये 4πr² इज अ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बात समझ में आई। दूसरी चीज, अब मुझे ये इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, चार्ज एनक्लोज्ड कितना है ये हमें निकालना है यार। तो चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, चलिए वो पहले देखते हैं। चार्ज एनक्लोज्ड निकालने के लिए क्या करना होगा ये बताइए। चार्ज एनक्लोज्ड इस स्फीयर के अंदर जो हम देख रहे हैं ना, इस स्फीयर के अंदर दो चीज है, दो चार्ज है, एक तो ये पॉजिटिव और ये वाले पार्ट के अंदर नेगेटिव। तो आपके पास यदि चार्ज एनक्लोज्ड निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो आप बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पहला, प्लस नेगेटिव चार्ज जो बाहर का अपोजिट, ये वाला चार्ज जो नेगेटिव है प्लस ये वाला। तो चार्ज कैसे निकाला जाता है भाई, ये चार्ज हो गया Ze, यहां का जो चार्ज है ये तो हो गया प्लस Ze। चार्ज कैसे निकाले, अभी हमने याद देखा था रो इनटू, अभी इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था ना, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यदि रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चार्ज आ जाता है। तो यदि मैं इसका चार्ज निकालना चाहता हूं इधर वाले का, तो मैं इसका एक तो रो ले लूं और इसका वॉल्यूम ले लूं। वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³। आप बोलो सर स्मॉल r क्यूब क्यों लिया है, भाई इसका वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम कितना है स्मॉल r। तो और रो कितना है, रो हमने यहां निकाल रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो चार्ज इनक्लोज हमारा आ जाएगा Ze प्लस रो 4/3πr³ और रो की वैल्यू पुट करनी है भाई हमें, सॉरी रो की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी -3Ze अपॉन 4πr³ भाई देखो 4π से 4π कट गया, 3 से 3 कट गया, r³ ऊपर आ गया। तो हमारे पास Q एनक्लोज जो आ रहा है वो आएगा Ze माइनस ZeR³ अपॉन r³, ये आ गया भाई। यदि हमें इसमें से कॉमन लेना कुछ ले जाता है तो क्या आ जाएगा, Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू Ze कॉमन आ गया 1 माइनस r³ अपॉन कैपिटल R³ करके हमारे पास चार्ज इनक्लोज आ गया है। कोई यहां तक डाउट है तो बताओ भाई। आप सभी को यदि आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करोगे तो हमारे तक बात पहुंच जाएगी कि हाँ भाई सर हमें इस क्वेश्चन में ये चीज समझ में नहीं आई थी। इस इक्वेशन में यदि वैल्यू पुट करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू आ गई है
चार्ज इनक्लोज की वैल्यू ये आ गई है। आइए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए क्या क्या चीजें बताइए, वैल्यू पुट करते हैं। इस फ्लक्स की जगह वैल्यू क्या आ गई है बेटा, इस फ्लक्स की जगह वैल्यू आई है E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ZE 1 माइनस आर क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसे नीचे ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमको, तो 1 बाय अच्छा चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं E की, यह तक आ गया, यहाँ तक चार्ज इनक्लोज की जगह ये डाल दिया और इसमें ये आ गया, ये वाली चीज वैल्यू आ गई ना हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ZE 1 माइनस आर क्यू अपॉन आर क्यू, भाई नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। आपको यदि मैं एनसीईआरटी बता दूं तो उन्होंने थोड़ा सा इसे सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, ये आंसर नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी वाले ने क्या दे रखा है बेटा, आर स्क्वायर ऊपर ले जाइए, तो कितना आ गया E इज इक्वल्स टू, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये बन गया K Z E, इसे लेके जाओगे तो आ जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर माइनस, इसके साथ करोगे तो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, इससे एक कट जाएगा तो ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू KZE 1 बाय आर स्क्वायर माइनस R बाय आर क्यूब। अब देखिए आप जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे निकाल सकते हो। ये तो हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, और R हमारा अंदर है बड़े वाले स्फीयर के। यदि ऑन द सरफेस की बात करता, ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या होगा बेटा, R इक्वल्स टू कैपिटल R आ जाएगा, तो इस R के लिए क्या पुट करते हैं कैपिटल R, यहां भी तो E इज इक्वल टू कितना आ गया KZE 1 बाय आर स्क्वायर माइनस R बाय आर क्यूब। तो बेटा R बाय आर क्यूब से एक R से एक R कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, E इज इक्वल्स टू KZE 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट गया, E इज इक्वल टू आ गया है 0। मतलब ऑन द सरफेस यदि आपसे निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आ जाएगा। अब यदि ये कहे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आउटसाइड द सरफेस, भाई वहां पर तो एक अलग ही चीज आ जाएगी। क्या भाई, आउटसाइड द सरफेस सोचने के लिए हमारे पास मेन चीज क्या है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा नेगेटिव है, और उन्होंने क्या रखा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज कितना आएगा आपके पास 0। भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। यदि आप इस पॉइंट पे निकालना चाहो और इसके लिए गॉसियन सरफेस मान लो, तो आपसे वो पूछेगा बताइए गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, तो आप क्या बताओगे 0 है। तब जहां 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या जाएगी 0। तो मतलब कि ये चीज है कि इस स्फीयर के अंदर अंदर तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है KZE 1 बाय स्मॉल r स्क्वायर माइनस R बाय कैपिटल R क्यूब। ऑन द सरफेस जाते हो तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, और बाहर जा रहे हो तो वहां पर जो चार्ज इनक्लोज आ रहा है वो 0 है, जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 आ रही है। तो भाई ये हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में हमने समझाया है ये। आपको यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चे भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख पाए। धन्यवाद।